हमारे जयराम दादा पूरे हक के साथ लड़के मुंह तोड़, चाहे उनके सामने कितनों ही बड़े नेता हों, वो हक के साथ लड़ते हैं और हक के साथ अपने मांग को रखते हैं। कानून 1000 का कीमत कहाँ रह गया है, आपको पता चलेगा तो कि क्या लगता था ये चुनावी लॉलीपॉप है? दादा सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार झारखंड। दादा आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अशोक कुमार हुआ, मैं चैनपुर पंचायत से हूँ। तो दादा इस बार बोकारो विधानसभा में जो विधानसभा का जो चुनाव होगा तो किस प्रकार का उम्मीदवार चाहते हैं जो जनता के जो कार्य है उन पर खरा उतरे और जो युवाओं के लिए रोजगार दे? देखिए, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं चूँकि एक इनफॉर्मल टीचर के तौर पर जुड़ा हूँ, पिछले 18-20 साल से मैं बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ, तो मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ यही चीज़ कहूँगा कि हम लोगों को नेता वैसा ही नेता चाहिए कि जो हमारा जो झारखंड का जो शिक्षा का जो व्यवस्था है, अभी जैसे आपने प्रोग्राम में सुना जयदेव जी ने बोला कि 9 क्लास का बच्चा ना इंग्लिश पढ़ पाता है, ना अ लिख पाता है, ना क ख लिख पाता है, लेकिन फिर भी उसको प्रमोट कर दिया जा रहा है। तो मैं इधर उधर का बात नहीं करूँगा। मुझे क्या, हमारे इस झारखंड राज्य को, इस झारखंड के क्षेत्र को ऐसा नेता चाहिए जो शिक्षा को एक नंबर पे देखे, शिक्षा को आज जो सरकारी स्कूल का जो हालात है, सरकारी स्कूलों का जो हालात है, जिस तरह से सरकारी स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, वो कुछ नहीं, सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है और सरकार का पैसा लूटा जा रहा है। कोई भी सरकारी स्कूल में सही से पढ़ाई नहीं हो रहा है। आप एक 9 क्लास के बच्चा को बोल के देखिए, ना वो इंग्लिश पढ़ पाएगा, ना कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं। तो हम वैसे ही नेता चाहिए जो थोड़ा शिक्षा पे ध्यान दें, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि अगर एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जो पूरे क्षेत्र को, पूरे प्रदेश को, पूरे राज्य को चेंज कर सकता है, दूसरा अन्यथा कोई चेंज नहीं कर सकता है। जब हमारा शिक्षा बढ़िया होगा तो हमारे बच्चे भी बढ़िया शिक्षा लेंगे, तो वो अच्छे जागरूक होंगे, और जब वो अच्छे जागरूक होंगे तो हमें बोलना नहीं पड़ेगा, वो अपने हक की लड़ाई खुद लड़ के लेंगे। जिस तरह से अभी हमारे जयराम दादा पूरे हक के साथ लड़के मुंह तोड़, चाहे उनके सामने कितनों ही बड़े नेता हों, वो हक के साथ लड़ते हैं और हक के साथ अपने मांग को रखते हैं, कानून के दायरे में रह के, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे आदमी हैं। आज उनके पास शिक्षा है, उन्होंने कानून को पढ़ा है, वो कानून से बाहर कभी नहीं जा सकते हैं और कानून के दायरे में रह के अपने हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि पूरी तरह से शिक्षा का व्यवस्था बहुत बढ़िया तरीके से हो, खास करके सरकारी स्कूलों में, खास करके प्राइमरी और मिडिल में। और अगर जिस दिन पूरे शिक्षा बढ़िया से इस क्षेत्र में हो जाएगा, हमें लगता है कि कोई नहीं रोक पाएगा इस क्षेत्र को विकास करने में। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि हमारा विधायक वैसा ही हो जो शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे। और मैं क्या कहूँगा, और एक बात दादा, जैसे चुनाव के टाइम पर बड़ी बड़ी पार्टियां बड़े बड़े वादे करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब चुनाव जीतते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग अपने वादे पर खड़े नहीं उतरते हैं। तो इस पर कहाँ पर उन लोगों की कमी रह जाती है? देखिए, ये एक तरह से हम लोग बोलेंगे, एक तरह से एक धारणा है। धारणा उसको नहीं बोल सकते हैं। एक तरह से ये ऐसा है कि जैसे आप देख रहे हैं कि आज जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, नेता इसी तरह के वादे करते हैं और इसी तरह वादे पे अपना वो मुकर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम यही चीज़ बोलेंगे कि हमारा नेता वैसा ही होना चाहिए जो क्षेत्र का विकास, खास करके शिक्षा पे ज़्यादा जोर दे। और एक बात दादा, अभी हेमंत सरकार ने एक योजना निकाली है, झारखंड सरकार महिला योजना, जिससे देख रहे हैं कि बहुत सारे दिनों से पंचायत में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा है, लाइन लग रहा है, महिलाएं अपना काम धंधा छोड़कर परेशान हो रही है और 1000 के लिए लाइन। जब सरकार को जब करना ही चाहिए तो आखिर ये पहले क्यों नहीं की? ये देखिए, ये कहीं ना कहीं ये विधानसभा चुनाव से ओतप्रोत है। ठीक है, आप देखेंगे कोई भी पार्टी हो, जब भी जैसे चुनाव का समय आता है, ये इस तरह के वादे इरादे अपने बिखेरने लगते हैं। और 1000 रुपया का बात कर रहे हैं सरकार, ये हमारी जो सरकार है बात करे 1000 रुपये का। बताइए, आज एक चीज़ 4 गुना बढ़ गया है, 1000 का कीमत कहाँ रह गया है, आपको पता चलेगा। तो क्या लगता था ये चुनावी लॉलीपॉप है? मुझे जहाँ तक लगता है ये लॉलीपॉप है महिलाओं को रुझाने के लिए। इससे क्या होने तो क्या अगर देखा जाए तो क्या इस योजना से हेमंत सरकार को कुछ फ़ायदा मिल सकता है चुनाव में? ये तो अब चुनाव आ रहा है, चुनाव जब आएगा तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आप क्या दिए हैं, क्या नहीं दिए हैं, कितना आप क्या कुछ किए हैं, वो तो सारा चीज़ पता चल जाएगा। तो ये थे दादा जो अपनी बातों को रखते हुए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।